जय हिंद दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल विद्या स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 10 वालों के लिए विज्ञान का पेपर, ठीक है ना। प्री बोर्ड परीक्षा जो है, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए, ठीक है ना। ये एक स्कूल में आया हुआ प्रश्न पत्र है, ठीक है ना, जो कि इसका कोड होने वाला है AX विज्ञान का पेपर, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसके सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पास आप लोग इसके जो है इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पास हम लोग जो है अपने जो है बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं, खंड आ, ठीक है ना। यहाँ पास दिया गया प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। सही उत्तर जो है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। यहाँ पास इस 1 नंबर प्रश्न दिया गया है, गोलीय दर्पण में परावर्तक के व्यास को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द्वारक, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द्वारक, ठीक है ना। फिर यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न है, यदि आई आपतन कोण तथा आर अपवर्तन कोण है तो साइन आई बटे साइन आर बराबर एन को कहा जाता है, ठीक है ना। तो ओम का नियम, स्नेल का नियम, जूल का नियम या न्यूटन की नियम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्नेल का नियम, ठीक है ना। फिर यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, पीला, नीला या काला या बैंगनी। तो जब चंद्रमा से देखने पर आकाश जो है काला दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। आपका चौथा नंबर प्रश्न है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 मिमी या 25 सेंटीमीटर या 25 मीटर या अनंत। तो इसकी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। यहाँ पास नेक्स्ट पेज में है 5वां नंबर प्रश्न, किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पियर की धारा 16 सेकंड में प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 10 के घाते 20। यहाँ पास ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 6वां नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा का I तथा विभवांतर V तथा प्रतिरोध R में सही संबंध नहीं है, क्या सही संबंध में नहीं है? तो देखो V बटे I बराबर R, ये सही है। V बराबर I R, ये भी सही है, ठीक है ना। I बराबर V बटे R हो जाएगा, ये भी सही है। तो यहाँ पास क्या गलत है? I बटे V इक्वल टू नॉट R, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। डी नंबर। 7वां नंबर प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है जूल, कैलोरी, किलोवाट घंटा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, किलोवाट घंटा, ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका उपखंड खा रसायन विज्ञान से आते हैं प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न है, जिंक प्लस H2SO4 जो है ZnSO4 प्लस H2 कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है ना। योगात्मक है या विस्थापन है या अपघटन है या वियोजन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विस्थापन, ठीक है ना। फिर 9वां नंबर प्रश्न है, गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोलिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल या एक्वारेजिया, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एक्वारेजिया, ठीक है ना। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है, आप लोग जानते हैं। यहाँ पास आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 7। 11 नंबर प्रश्न है, एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो आप लोगों को पता होगा एनोडिंग कहलाता है। तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। एनोडिंग, बेसमेरीकरण या कैंटिनेशन या जस्तीकरण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पास 12 नंबर प्रश्न है, एल्काइन का सामान्य सूत्र है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, CnH2n-2, ठीक है ना। ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पास 13 नंबर प्रश्न है, CH3 माइनस जो है CH2 माइनस CHO का IUPAC नाम है, ये माइनस नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पास प्रोपेनल है या प्रोपोनोन है या प्रोपोनॉल है या प्रोपीन है, ठीक है ना। तो यहाँ पास इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा? प्रोपोनॉल, ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका 14 नंबर क्या प्रश्न कह रहा है, लार में टाइलिन नामक एंजाइम किसका पाचन करता है? प्रोटीन का, वसा का या मंड का या दूध का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मंड का, ठीक है ना। फिर यहाँ पास 15 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त नहीं होती है, ऑक्सीजन, CO2, सौर ऊर्जा या पढ़हरी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, CO2, ठीक है ना। यहाँ पास 16 नंबर है, संकटकालीन हार्मोन कहलाता है एड्रेनलिन या ऑक्सीटोसिन या वृद्धि हार्मोन या थायरॉक्सिन। तो यहाँ पास इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एड्रेनलिन, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है, पुरुषों में शुक्राणु बनते हैं
किस में बनते हैं, वृषण में, वृषण कोश में, या शुक्राशय में, या एपिडाइमिस में। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा शुक्राशय में, ठीक है ना। पुरुषों में शुक्राणु कहाँ बनते हैं, शुक्राशय में। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, खंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है अमीबा में, ईस्ट में, स्पाइरोगायरा में, या फर्न में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अमीबा में। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है, अनुवांशिकी के जनक माने जाते हैं जोहानसन, या हुईगोर्ड ब्रिज, या मेंडल, या डार्विन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मेंडल। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है, जैविक घटकों में आते हैं उपभोक्ता तथा उत्पादक, या उत्पादक तथा अपघटक, या उत्पादक उपभोक्ता तथा जो है अपघटक, तीनों। तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा उत्पादक, उपभोक्ता तथा उपघटक, ठीक ना, अपघटक। यहाँ पास अब आपके 20 बहुकल्पी प्रश्न खत्म होते हैं, ठीक ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुकल्पी प्रश्न थे। यहाँ पास अब हम लोग वर्णात्मक प्रश्नों को देखते हैं। खंड व उपखंड का भौतिक विज्ञान से शुरू होता है, ठीक ना। तो यहाँ पास आप लोग जो है इसको मैं जल्दी जल्दी दिखाई दे रहा हूँ, आप लोग ये सारे प्रश्नों को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पास है 1 2 3 प्रश्न, ठीक है ना। यहाँ पास जो है 4 नंबर का प्रश्न है, ये 4 नंबर का प्रश्न है, ये 4 नंबर का। नेक्स्ट पेज के दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पास देख सकते हैं। फिर यहाँ पास भी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका जो है उपखंड गाँव में जीव विज्ञान आ जाता है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पास आप लोग वीडियो होती है कंप्लीट। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।